जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम जाप करने के बाद बहुत से ऐसे अनुभव सामने आते हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो यदि आप लोग राम नाम जाप करते हैं, राम नाम लेखन करते हैं, तो प्रभु श्री राम की कृपा आप पर ज़रूर हुई होगी। आप सभी के साथ कुछ न कुछ ऐसा अनुभव ज़रूर हुआ होगा, जिसे आपने महसूस किया होगा। क्योंकि जब आप राम नाम लिखते हैं ना, तो आपके अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ, जो आपको खुद महसूस जो होती हैं अंदर से कि आपने जैसा सोचा शायद वैसा ही हो रहा है। क्योंकि राम नाम जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो प्रभु श्री राम, हनुमान जी हम पर कृपा बनाए रखते हैं। हमारे आस-पास एक ऑरा बन जाता है पॉज़िटिव एनर्जी को लेकर। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो राम नाम जब लिखने लगते हैं, तो उन्हें लगता है धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव भी होने लगता है, यानी बहुत सारी समस्या आने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लगती है कि जैसे हर चीज़ बदल रही है। यानी सब कुछ पहले अच्छा था, दिक्कतें थी, लेकिन अब और ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं। जब तक राम नाम हम लिख रहे थे, तब तक हमें लगा कि शुरुआत में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। तो ऐसा होता है जब हम राम नाम लिखने लगते हैं, तो हमारे आस-पास नेगेटिविटी जो होती है ना, वो हमें रोकती है कि राम नाम ना लिखें। क्योंकि जब हम राम नाम लिखते हैं, तो हमारे पास राम जी, ऐसा लगता है कि हनुमान जी हमारा साथ दे रहे हैं। और जब हम अच्छी चीज़ें करते हैं, तो हमेशा नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वो हमें रोकती है। आस-पास जो हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो सही चीज़ें नहीं होती, क्योंकि देखो दुनिया में अच्छी चीज़ें भी होती हैं और खराब भी होती हैं। जैसे भगवान हैं, वैसे जो नेगेटिविटी है वो भी है, लेकिन वो हमें तब महसूस होती है जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, क्योंकि वो पहले हमें रोकेगी। क्योंकि जब वो कोई भी नेगेटिव चीज़ ये नहीं सोचेगी कि हम कुछ अच्छा काम करें या प्रभु का ध्यान करें। इसीलिए ऐसा होता है जब राम नाम लिखना लोग शुरू करते हैं, तो उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही कुछ एक अनुभव है ममता जी का। तो ममता जी बताती हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव ऐसा है कि शायद ये अनुभव किसी के साथ ना हो, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने लिखना शुरू किया, वो बहुत ज़्यादा प्रभु का ध्यान करती थीं, राम नाम लिखती थीं, भगवान की पूजा अर्चना करती थीं। तो उन्हें धीरे-धीरे लगने लगा कि जैसे वो जो सोच रही हैं वो होने लगा। यानी दिन में अगर वो कुछ कह देती, अरे यार ऐसा हो जाना चाहिए, तो अचानक से लगता कि वो चीज़ हो चुकी है। वो कुछ काम कर रही हैं, तब उनके दिमाग में आता है कि यार ये काम मैं कर रही हूँ, शायद ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो जाना चाहिए, और वो चीज़ें हो जाती हैं। कभी-कभी होता है ना, हमारे बच्चे हमें परेशान करते हैं, तो हम गुस्से में उन्हें कुछ भी कह देते हैं। तो यही कुछ उनके साथ हुआ। उन्होंने ऐसा ही कुछ किया कि उनका बेटा जो था वो बहुत ड्रिंक करता था, और जब वो ऑफ़िस से आता तो बहुत ड्रिंक करके आता था, तो वो गुस्से में बहुत कुछ उन्हें सुना दिया करती थी। तो बहुत बार उन्होंने कहा, जैसे गुस्से में कभी-कभी ऑफ़िस ना जाना, घर में पड़े रहना, ड्रिंक करना और बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करना, जिस वज़ह से वो भी गुस्से में आ जाती थी और वो अपने बेटे को बहुत अपशब्द कह देती थी कि तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता, तू मर क्यों नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है कि आपके जो है जवान में, आपकी ज़बान में सरस्वती ज़रूर विराजती है। कुछ उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। शायद उनका कहना सही हो गया और एक दिन खबर आई कि उनके बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। वो दिन था जो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लगा कि जैसे वो फ्लैशबैक में चली गई, कि वो दिन उन्हें याद आया जब उन्होंने अपने बेटे को ऐसा कुछ कहा था, अपशब्द कहे थे। तब उन्हें लगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो लोग राम नाम जाप करते हैं ना, तो उनकी जीभ में सरस्वती स्वयं विराजती है और प्रभु श्री राम हनुमान जी का जो आशीर्वाद है वो हमेशा रहता है। इसलिए उन्हें भी यही लगा, उन्हें समझ में आ गया कि मैं राम नाम का जाप करती थी, भले ही मैंने दुःख में, गुस्से में अपने बेटे को गलत कहा, लेकिन ये चीज़ गलत थी, शायद इसीलिए मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। तो इस चीज़ का पछतावा उन्हें आजीवन रहा, और बहुत दिनों बाद इन्होंने ये, मतलब ये चीज़, इस चीज़ को वो खुद बताती है, 4 साल हो चुके हैं। तो बहुत दिनों बाद ये चीज़ उन्होंने अपने अनुभव को बताया है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप सभी को इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ कि उन्होंने बार-बार, बार-बार अपने बेटे को गलत कहा और वो चीज़ सही हो गई। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है, वो बार-बार कुछ अगर ज़रा-सा उनके साथ गलत हो जाता है, वो रोने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। देखिए, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है हमारे साथ, जो भगवान को मंज़ूर है वो हो रहा है। अगर गलत गलत भी हो रहा है, तो कभी भी अपने आप को ना कोसें।
ठीक है, जो हो रहा है, सही भी हो गई, कभी ना कभी तो हमारी किस्मत बदलेगी, लेकिन कभी भी ये ना कहें। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा लोग गलत ही कहते हैं, मैं तो हमेशा सबकी नज़रों में बुरी ही रहती हूँ, मैं तो किसी के लिए कितना ही कर लूँ, मैं तो हमेशा गलत रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें लोग अपने आप के लिए नेगेटिव बोलते हैं, तो जब आप बार-बार नेगेटिव बोलते हैं ना, तो आपके आस-पास भी वैसा ही और बन जाता है। जो यूनिवर्स का आपने सुना ही होगा कि जो हम चीज़ें भेजते हैं यूनिवर्स को, वही चीज़ें हमें वापस मिलती हैं। यानी अगर हम पॉज़िटिव वाइब्स भेजते हैं तो हमारे लिए पॉज़िटिव ही चीज़ें होती हैं। कभी-कभी होता है ना, यार हमने ऐसा सोचा कि यार हमारे ये सपने पूरे हो जाएँ, हमारा ये काम हो जाए, और एकदम से वो काम हो जाता है, तो भगवान हमारी सुन लेते हैं। तो ऐसा ही होता है, जैसे हम सोचते हैं कभी-कभी वैसा होता है, और दिन भर में कभी न कभी, एक ना एक बार हमारे जो जीभ है उसमें सरस्वती ज़रूर विराजती है। तो इसलिए हमें कभी भी ना दूसरों के बारे में गलत बोलना है और ना ही अपने बारे में, और अपनी किस्मत को तो कभी नहीं कोसना। अगर हमारे हस्बैंड खराब है, हमारी वाइफ़ खराब है, या हमारे बच्चे खराब है, हमारे परिवार में कोई, देखो हर घर में एक मंथरा होती है, आप हमेशा याद रखना। जैसे रामायण में है, वो तो कितना अच्छा परिवार था, कितने अच्छे, वहाँ तो भगवान स्वयं, जहाँ भगवान रहते हो, वहाँ मंथरा थी। तो हम तो इंसान हैं, तो हर घर में एक ना एक औरत, एक ना एक आदमी ऐसा ज़रूर होता है जो परिवार को लड़वाने में और घर में शांति जो है ना उसे भंग करने में हमेशा आगे होता है। तो आपको हमेशा पहचान लेना है कि हमारे जीवन की कौन-सी औरत है जो हमारे जीवन में मंथरा का रोल कर रही है, जो आदमी है जो हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे आस-पास के लोग कोई भी हो, आपको पहले ये पहचानना है कि आपके साथ गलत कौन कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है, अब ना उनसे लड़ना है, ना उन्हें कुछ गलत बोलना है, बस अपने आप को समझाना, वैसे इंसानों से दूर रहना है, ना खुद को गलत बोलना, ना दूसरों को गलत बोलना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि दूसरों के अनुभव से आप सभी को सीखना है और अपना जीवन हमेशा सही बनाना है, और राम नाम ज़रूर लिखना है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।